हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं यश शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शॉपिफाई के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप थीम को कस्टमाइज़ करके फ्रंट एंड तैयार कर सकते हैं, होम पेज तैयार कर सकते हैं। और इस सेक्शन में हम किसी भी थीम को कोडिंग वाइज कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपना सेक्शन इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे कौन सी फाइल में क्या काम होता है, ये सब जानेंगे। तो थीम कंपोनेंट्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन ही बन जाता है कि व्हाट आर द मेन थीम कंपोनेंट्स ऑफ शॉपिफाई। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। तो आप उसके बारे में बताएंगे कि एक्चुअली ये कंपोनेंट्स होते क्या क्या है। तो कंपोनेंट जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन स्टोर पे जाना है। ऑनलाइन स्टोर पे जाने के बाद मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी स्टोर्स के अंदर ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए आपको क्या जाना पड़ता है, सेल्स चैनल के अंदर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ऐसा ओपन हो जाएगा। इसे ओपन करने के बाद आपको ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिट कोड। आपको इसको न्यू टैब में खोल लेना है। एडिट कोड में क्या होता है, यहाँ पे थीम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड सारी फाइल्स होती हैं जिस पे हमने काम करना है। जैसे मैंने इतनी सारी थीम्स खोली हुई हैं, मैंने सारी फाइल्स खोली हुई हैं, इस पर मैंने काम किया हुआ है। जो इसकी मेन फाइल होती है वो होती है थीम डॉट लिक्विड, जो कि मेन इसका लेआउट तैयार करती है। हेड वगैरह, बॉडी टैग, एचटीएमएल टैग जो भी होता है वो सब इसके अंदर होता है। ठीक है। और अब कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली कंपोनेंट्स होते क्या हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेआउट, टेम्पलेट, सेक्शन, स्निपेट्स, कॉन्फ़िग, एसेट्स एंड लोकल्स, ये हमारे थीम के कंपोनेंट्स हैं जिस पे हमें वर्क करना होता है शॉपिफाई कस्टमाइजेशन के दौरान करते समय। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेआउट क्या होता है। लेआउट जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है, लेआउट क्या होता है, एक थीम का लेआउट कैसा रहने वाला है ये उसको डिफाइन करता है। यहाँ से हम एक नया लेआउट बना सकते हैं अगर हमें ये थीम का लेआउट पसंद नहीं है। जैसे कि अभी हमारा थीम का लेआउट कैसे चल रहा है, हम इसको चेक करते हैं यहाँ से व्यू करके। ये हमारे थीम का लेआउट चल रहा है। ठीक है। इस थीम का लेआउट अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हमें अपनी पसंद की ये लेआउट अच्छा नहीं है यार, डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, तो हम यहाँ से नया लेआउट ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट थीम लेता है। थीम डॉट लिक्विड क्या होता है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। थीम डॉट लिक्विड में जिससे देखिए एस्टिमेट टैग आपको दिख रहा है, हेड दिख रहा है, जो भी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ पर्पस में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हेडर टैग के अंदर स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए, स्टाइल ऐड करने के लिए, और बीच में बॉडी कंटेंट ऐड करने के लिए, एंड देन लास्ट में बॉडी टैग एचटीएमएल बंद करने के लिए। तो ये थीम डॉट लिक्विड एक बेसिक पार्ट होता है। जैसे कि हम सिंपल वेबसाइट में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या इंडेक्स डॉट पीएचपी यूज़ करते हैं, ऐसे इसके अंदर थीम डॉट लिक्विड यूज़ होती है। अब बात करें पासवर्ड डॉट लिक्विड की, तो पासवर्ड डॉट लिक्विड फाइल कौन सी होती है। पासवर्ड डॉट लिक्विड फाइल जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब हम पार्टनर अकाउंट से कोई अकाउंट बनाते हैं या फिर जैसे भी हम कोई अपना पेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं, तो उसके लिए वो जब हम फ्रंट एंड पे कोई पेज एक्सेस करते हैं विदाउट बैक एंड लॉगिन के, तो वो हमें पासवर्ड एक्सेस मांगता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस यूआरएल को कॉपी कर लिया है और मैं इसको प्राइवेट विंडो में खोल लेता हूँ, या मैं यहीं पे इसको कैशे क्लियर करके चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका कैशे क्लियर किया और रिलोड कर दिया। ये देखिए, ये हमारा पासवर्ड पेज होता है। ठीक है। जो पासवर्ड पेज की मैं बात कर रहा हूँ उसका लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस पासवर्ड डॉट लिक्विड फाइल से। तो ये था ऑल अबाउट लेआउट कि लेआउट में आप क्या क्या काम कर सकते हो। लेआउट के अंदर आप पासवर्ड पेज का सेक्शन चेंज कर सकते हो, थीम डॉट लिक्विड का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, या फिर अगर कोई नया लेआउट चाहते हो तो आप न्यू लेआउट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात थी हमारे लेआउट कंपोनेंट की। अब बात करते हैं टेम्पलेट कंपोनेंट की। टेम्पलेट कंपोनेंट क्या होता है। टेम्पलेट कंपोनेंट में 404 पेज, ब्लॉग पेज, और अपने टेम्पलेट वगैरह कोई हमने अलग से बनानी हो, कोई डिफरेंट टेम्पलेट बनानी हो, कस्टमर के लिए लॉगिन ऑर्डर, या फिर जो मेन अकाउंट वगैरह जो भी लॉगिन करने के बाद जो यूज़र का अकाउंट बनता है, जो भी चीज़ें, ये सारे पेजेस यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। ये हम टेम्पलेट यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। कोई कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहे तो सपोज करो मैं एक न्यू टेम्पलेट बना देता हूँ। मैंने एक पेज बनाना है और मैं एक न्यू टेम्पलेट बनाता हूँ, सपोज करो सर्विस नाम की। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी टेम्पलेट टाइप है, ब्लॉग टाइप का है, आर्टिकल टाइप का है, कार्ड पेज है, कलेक्शन पेज है, कस्टमर किस टाइप की बनाना चाहता हूँ। तो अभी मैं सिंपल पेज ले लेता हूँ। मैं पेज टाइप का टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने टेम्पलेट पे पेज क्लिक किया, सॉरी पेज टेम्पलेट टाइप में पेज क्लिक किया, और मैं लिक्विड फाइल बना रहा हूँ किस टाइप की, किस टाइप का टेम्पलेट है। टेम्पलेट डालता हूँ मैं सर्विसेज नाम की। ठीक है। और मैंने डन कर दिया। ठीक है। और यहाँ मैं कंटेंट डाल देता हूँ, दिस इज़ अ डेमो सर्विस पेज, और ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है।
तो हम बैकेंड में जाते हैं। आने वाली वीडियो में इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली ये है क्या। अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम पेजेस में गए क्योंकि हमने पेजेस टाइप की लेआउट टेम्पलेट बनाई थी, तो हम पेजेस में सेलेक्ट करते हैं। पेजेस पे गए और यहाँ से राइट पेज करते हैं और कोई भी नया पेज, जैसे मैं सर्विस बनाता हूँ, मैं सर्विस ही यूज़ करता हूँ। अभी मैंने सर्विस डाल के मैंने कुछ नहीं दिया है, मैंने टेस्ट डेमो डाल दिया है, टेस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। विजिबल है स्टोर, यहाँ से विजिबिलिटी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी टेम्पलेट में कोई, मैंने थीम की टेम्पलेट कोई सिलेक्ट नहीं किया, डिफॉल्ट चल रही है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी जो मैंने डेटा ऐड किया था ये उसको नहीं दिखाएगा। व्यू पेज किया मैंने और ये पासवर्ड मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये देखिए अभी अब मैं इसको व्यू करता हूँ सर्विस पेज को, तो सॉरी, इसको मैं व्यू करता हूँ। तो देखिए अभी ये सिर्फ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, जो सर्विस दिखाया है मैंने ना यहाँ पे, जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऐड किया है ये, और ये दिखा रहा है। जो मैंने अपने टेम्पलेट बनाई है इसके अलग से, दिस इज डेमो सर्विस पेज, ये वो नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने सडनली सेलेक्ट सर्विसेज, देखिए सर्विसेज मेरी लिस्ट हो गई, तो मैंने सर्विस सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से सेव कर दिया है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये उस टेम्पलेट पेज पे हमें भेज देगा। ठीक है, दिस इज डेमो सर्विस पेज। तो ये था हमारा टेम्पलेट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। तो टेम्पलेट के अंदर ये आप मल्टीपल चीज़ें जब आप काम करोगे तो देखना कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, जैसे कस्टमर्स वगैरह सारी ऐसी पेज टेम्पलेट बनती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थीम लिक्विड का। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम थीम कस्टमाइज़ करते हैं, जब हम थीम कस्टमाइज़ कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो बैकएंड में सेक्शंस बने हुए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो चेक की होगी तो मैंने बताया था कि हम कैसे न्यू सेक्शन हम बना सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बताया था एज ए बैक एंड पार्ट, कि आप बैक एंड से यूज़र कैसे चेंज कर सकता है। सपोज करो जैसे कि मेरे सेक्शन टेम्पलेट में ये बना हुआ है इमेज बैनर फीचर इमेज। मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज बैनर सेक्शन या फिर हाँ इमेज बैनर सेक्शन के ऊपर, ये बैनर सेक्शन है इमेज बैनर, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ एडिट हो। ये सेक्शन सारे होते हैं, ये जितने भी बने हुए हैं ना यहाँ पे, ये दिखाता हूँ। जैसे इमेज बैनर हो गया, ये फीचर इमेज हो गया, रिच टेक्स्ट हो गया, फीचर प्रोडक्ट हो गया, कोलेक्टिबल कंटेंट हो गया, ये सारे सेक्शंस हैं जो हम यूज़र ने बनाए हुए हैं ताकि हम इजीली यहाँ पे एडिट कर पाएँ अपना कोड। अब मैं यहाँ से ऐड सेक्शन मैंने बताया था कि मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हो, डिफरेंट है। मगर आपको कोई नया सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है, नया सेक्शन आप चाहते हो कि यहाँ पे शो हो, और वो आपका टेम्पलेट बेस्ड है, जो भी रिक्वायरमेंट है यूज़र की, क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, तो वो सेक्शन आप यहाँ से बना सकते हो, इस सेक्शन से ऐड न्यू सेक्शन करके। और मान लो आप ऑलरेडी जो क्रिएटेड है, जैसे कि मैंने इमेज बैनर देखा था, इमेज, ये इमेज बैनर सेक्शन यहाँ पे आ गया है। आप चाहते हो कि इसी को मॉडिफाई करना है, इसी को एडिट करना है, तो इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये आपकी टेम्पलेट फाइल खुल गई है। आई नो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि डेटा कैसे लिखा हुआ है, कैसे कॉल हो रहा है। तो आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि वो डेटा कैसे यहाँ पे कॉल होता है, कैसे आप स्कीमा बना सकते हो उसके लिए। स्कीमा देखिए, स्कीमा इज ए मेन पार्ट। स्कीमा मेन पार्ट कैसे है कि स्कीमा क्या करता है कि जो भी हमें यूज़र को सेटिंग देनी होती है, क्लाइंट को बैकएंड सेटिंग बनानी होती है, जैसे कि हमने यहाँ सेटिंग बना रखी है इसकी इमेज बैनर के अंदर। ये सब सेटिंग दिख रही है आपको। फर्स्ट इमेज क्या है, सेकंड इमेज कैसे आ रही है, ठीक है, ये सारी जो सेटिंग्स दी हुई है, बैक कंटेंट अलाइनमेंट एनिमेशन, ये सारी सेटिंग इस स्कीमा में बनती है। तो ये कैसे बनती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में, कि आप कैसे सेटिंग्स बना सकते हो। फिलहाल के लिए मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको काम करने से पहले बेसिक चीज़ें बता पाऊँ कि ये चीज़ें एक्चुअली होती क्या है, ताकि हम बेसिक टू स्क्रैच अच्छे से जान पाएँ कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो स्कीमा क्या करता है, सेटिंग जनरेट करता है बैकएंड में, ताकि क्लाइंट इजीली अपना डेटा ऐड ऑन कर पाए बैकएंड से। ठीक है, बाकी उन सेटिंग्स को कॉल एचटीएमएल के थ्रू ऐसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखा इमेज हाइट, सेक्शन इमेज हाइट, जैसे हमने जो स्कीमा मेंशन की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल की गई है। जैसे ये देखो, ये देखिए इमेज यूआरएल सेटिंग डॉट इमेज टू, जैसे इस टाइप की इमेज है। मतलब मैं कैसे काम कॉल होगी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा, ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सेक्शन के बारे में पता चलेगा कि सेक्शन करता क्या है। अब बात करते हैं स्निपेट की। स्निपेट क्या करता है, स्निपेट भी क्या मैं अभी हटा देता हूँ, स्निपेट में आपको कोई फाइल नहीं दिख रही है तो उसको हटा देते हैं अभी। तो स्निपेट एग्जैक्टली करता क्या है, स्निपेट के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी हम इसमें स्कीमा नहीं बना सकते हम। ये एक सिंपल फाइल होती है जिसे हम सिंपल अपना एचटीएमएल लिखते हैं, डेटा कॉल करते हैं, जो भी हमें डायनामिक डेटा चाहिए वो कॉल करते हैं, जो भी स्कीमा से जनरेट डेटा जो होता है वो डालते हैं, इसमें रेंडर कराते हैं फाइल सेक्शन के अंदर। मतलब ये स्निपेट जो होती है हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसको हमें किसी सेक्शन के अंदर इंक्लूड करना जरूरी होता है। ठीक है,
बात करें कन्फिग की, कन्फिग के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग डेटा मिल जाता है, जैसे कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, जो भी आजकल में जितना इंटरव्यू हम लेते हैं उन लोगों को नहीं पता होता कि सेटिंग्स हम वेबसाइट की शॉपिफाई में कैसे बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाली। तो ये जो सेटिंग आपको दिख रही है थीम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स इन फाइल से जनरेट होती है। जैसे मैं सेटिंग दो स्कीम में बात करूँ तो ये सारी देखो, थीम इन्फो डॉन, और यहाँ पे आपकी थीम की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये वाली, एंड देन उसके बाद लोगो पिकर ये सब चीज़ें, इस जितनी भी थीम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो सारी यहाँ से मिल होती हैं। आप नई सेटिंग्स बना सकते हो, पुराने सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो आप सेटिंग दो स्कीमा फाइल से कर सकते हो, और इसी का फॉर्मेट में जेसन फाइल पड़ी जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्फ़िग के बारे में। अब बात करते हैं एसेट्स के बारे में। जैसे एसेट्स नाम से ही आपको पता होगा कि एसेट्स में क्या होता है, हम कोई भी CSS फाइल, कोई भी JS फाइल, या फिर कोई भी इमेज यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐड न्यू कैसेट करूँगा तो यहाँ से, और इधर हम अपलोड कर सकते हैं कोई भी CSS इमेज फॉन्ट्स JS जेसन एंड लिक्विड, इनमें से कोई भी फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ब्लैंक फाइल भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाना चाहो तो यहाँ पे नई फाइल ऐड करो, यहाँ से उसका एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लो कौन सा एक्सटेंशन है, और उसके हिसाब से डन करके नई फाइल बन जाएगी, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एसेट्स। एसेट्स में कोई भी स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट टैग, जेसन फाइल या कुछ भी आप इमेज टैग भी हम बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो। लोकल्स की बात करें तो जैसा कि शॉपिफाई हमें मल्टीपल मार्केट का ऑप्शन देता है कि मल्टीपल मार्केट्स में मल्टीपल लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो लोकल्स के क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट डेटा कंटेंट होता है साइट का, जैसे कि मैंने स्कीमा में दिखाया था आपको, वही मैं स्कीमा ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं इमेज बना कर ओपन कर लेता हूँ। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका लेबल कैसे सिलेक्ट कर रखा है, सेक्शन के अंदर ऑल एनिमेशन के अंदर इमेज बिहेवियर, इमेज ऑप्शन लेबल 1। तो जो भी इसका लेबल है वो सारा डेटा जो है इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होगी, जैसे EN डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ से कॉल हो रही होगी। ये देखिए, ये बना रखा है ना जनरल के अंदर, पासवर्ड पेज के अंदर लॉगिन पर, उसकी हेडिंग क्या है, ये है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होती है। आई जानता हूँ कि आपको अभी इतना ओवरव्यू नहीं जा रहा होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है अभी शॉपिफाई की, आप स्टार्ट करें बेसिक से, तो धीरे धीरे आने वाली वीडियो में आपको सब क्लियर होता जाएगा। मेरा मोटिव बस आपको इसका बेसिक समझाना था कि ये फाइल स्ट्रक्चर, ये कंपोनेंट्स करते क्या हैं। तो इस वीडियो में हमारे 2 इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ शॉपिफाई, क्या होते हैं मेन कंपोनेंट्स। तो लेआउट होता है, ठीक है, टेम्पलेट्स होता है, सेक्शंस होता है, स्निपेट्स होते हैं, कन्फिग होते हैं, एसेट्स होते हैं, लोकल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या था कि आप कैसे थीम की सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो यूजिंग शॉपिफाई। तो शॉपिफाई में क्या होता है, देयर इज एन ऑप्शन इन कन्फिग कंपोनेंट, देयर इज एन फाइल सेटिंग डॉट स्कीमा, जहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स बना सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 3 कि आप, इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि आप कैसे, थीम की सेटिंग्स का हो गया, हमारा कंपोनेंट्स का हो गया, और हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि कैसे आप डिफ़ॉल्ट डेटा, डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना है तो उसके लिए आप कैसे आप सेक्शन के अंदर लेबल ऐड कर सकते हो, स्कीमा के अंदर डायनामिक डेटा लेबल पास कर सकते हो। तो वो हम डिफ़ॉल्ट लोकल्स के अंदर, डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर डेटा ऐड ऑन करके उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम आने वाली वीडियोस में और फाइल्स पे काम करेंगे और बनाएंगे, कैसे सेक्शन हम क्रिएट करते हैं, कैसे स्कीमा बनता है, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी आपके टेक्निकल दोस्त हैं जो शॉपिफाई सीखना चाहते हैं उनको भी आप आगे रेफ़र कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय, टेक केयर।